समर वेकेशन एक ऐसा समय जो हर स्कूल स्टूडेंट की लाइफ में हर साल आता है और हर किसी के अलग अलग प्लान होते हैं। कोई सोचता है मैं जिम जाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा और ग्रेट खली बन जाऊंगा, और कई लोग तो कुछ नहीं सोचते और वो सीधे अपने नानी घर निकल जाते हैं। लेकिन तुम्हारे प्लान के हिसाब से कुछ नहीं होता, तुम्हारा पूरा समय कुछ इस तरह बीतता है। सुबह 8 बजे, दिन के 11:45 बजे, दोपहर 2:45 बजे। एनी टाइम एनीवेयर तुम सिर्फ सोते ही रहते हो और किसी के ख्यालों में खोए रहते हो। पर एक समर वेकेशन किसी के लिए कितना बुरा हो सकता है, आओ आज एक कहानी सुनाता हूँ। तो ये कहानी है तब की जब मैंने 10th बोर्ड का लास्ट एग्जाम दिया, और सच में लास्ट एग्जाम के टाइम में लोगों में कुछ अलग ही जोश होता है। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है, सब अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम और फ्री फायर डाउनलोड कर रहे होते हैं। और यहाँ मैं, जिसे फ्री फायर का एफ भी नहीं मालूम, जिसे इतना भी नहीं मालूम कि फ्री फायर एक इंडोर गेम है या आउटडोर। एनीवेज, पर मैं तुम्हें बता दूं, समर वेकेशन के स्टार्टिंग के दिन अच्छे होते हैं, बाद में तुम सोचते थक जाते हो कि अब करे तो करे क्या भाई। और सच में मैं सो के थक जा रहा था, इतना थक जा रहा था कि मुझे बाद में रेस्ट करना पड़ रहा था। तो एक सुहाने दिन मैं यूं ही सो रहा था, तभी मेरे फोन की घंटी बजी और मेरे एक दोस्त का फोन आया। और अब मैं सोचता हूँ कि मैं कॉल उठाऊं कि नहीं उठाऊं, उठाऊं कि नहीं उठाऊं, तभी मेरे घर की घंटी बजती है और मेरा दोस्त घर के बाहर ही खड़ा था। और मैं यहाँ सोच रहा हूँ, अगर ये घर के बाहर ही खड़ा है तो कॉल लगाने की जरूरत क्या है इसे। और फिर मेरा दोस्त, जिसे हम आज की वीडियो के लिए बुलाएंगे गोकू, मुझसे कहता है भाई स्कूल चल रहा है। मैंने बोला भाई तू पागल हो गया है क्या, स्कूल वो भी गर्मियों की छुट्टियों में, मैं क्या वहाँ जाके झाड़ू लगाऊंगा। फिर गोकू मुझे बताता है कि इस साल हमारे स्कूल में स्टार्ट होने जा रहा है समर कैंप। हाँ, समर कैंप, जहाँ पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। और फिर हम सोचते हैं कि घर में तो वैसे ही हम सो रहे हैं, इससे अच्छा स्कूल जाके कुछ आतंक मचाया जाए। तो मैं, गोकू और हमारे 3 और दोस्त डिसाइड करते हैं स्कूल जाने का। लेकिन स्कूल जाने के बाद हमारे साथ जो होगा वो हमने सोचा तक नहीं था। तो अगली सुबह मैं, मेरा दोस्त गोकू और हमारे 3 और दोस्त हमारी स्कूल बस में सवार होकर हम पहुंच जाते हैं स्कूल। तो वहाँ पे हमारी पहली एक्टिविटी स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमारी केमिस्ट्री वाली मैम हमें कुछ एक्सपेरिमेंट बता रही होती है। एक वाइट कलर का लिक्विड लेती है वो, उसमें येलो कलर डालती है और कहती है ये लाइट येलो हो गया। तो और ये सब देखने के बाद मेरे और मेरे दोस्त की हंसी नहीं रुक रही थी। हमारा सिर्फ यही रिएक्शन था कि भाई ये हो क्या रहा है, व्हाइट में तुम येलो मिलाओगे तो लाइट येलो ही बनेगा ना, ग्रीन तो बन नहीं जाएगा। हम यहाँ किस आशा से आए थे कि हम सोडियम में पानी मिलाएंगे और पूरा स्कूल उड़ा देंगे, लेकिन हम क्या देख रहे हैं ये। तो पहली एक्टिविटी के बाद मैं और गोकू यूं ही कॉरिडोर में बात करते करते घूम रहे थे, और तभी वहाँ पे एक मैम आती है जिसे हमने आज तक स्कूल में नहीं देखा था, और वो हम पे बिना बात के चिल्लाने लग जाती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपनी क्लास में जाओ, ये कोई जगह है घूमने की। और हम उन मैम को जानते नहीं थे और ना ही हमने उनको स्कूल में आज तक देखा था, इसलिए हम भी चुपचाप निकल जाते हैं हमारी क्लास की ओर। और फिर हमारी सेकंड एक्टिविटी स्टार्ट होती है, जो थी स्पोर्ट्स। तो हमें 3 ऑप्शन देते हैं कि तुम्हें चेस खेलना है, क्रिकेट खेलना है या फिर कबड्डी खेलना है। तो हम ऑलवेज हर टाइम चूज करते हैं क्रिकेट को। फिर हमारा मैच शुरू होता है 12th क्लास के अगेंस्ट। तो 12th क्लास से एक भैया आते हैं और यहाँ से मैं आता हूँ टॉस के लिए, और फिर सिक्का उछलता है और हम टॉस हार जाते हैं। तो टॉस जीतने के बाद 12th वाले बैटिंग ले लेते हैं और हमें करनी पड़ती है बॉलिंग। तो पहला ओवर मैं डालता हूँ और मेरी पहली ही बॉल पे 12th वाले 6 मार देते हैं। और सच में 12th वालों ने जो हमारी सुताई करी थी ना, उन्होंने इतना मारा कि हमारे धागे खुल गए थे। और उन्होंने हमें टारगेट दिया 6 ओवर में 70 रन मारने का। तो हमारा प्लान सिंपल था, सबसे पहले जाएगा गोकू और मारेगा छक्के और चौके, फिर एंड में थाला भाई की तरह मैं आऊंगा और पूरा गेम खत्म कर दूंगा। तो हमारे प्लान के हिसाब से सबसे पहले जाता है गोकू बैटिंग करने, और गोकू पहली ही बॉल पे आउट हो जाता है। फिर हम भेजते हैं हमारे एक और दोस्त को, और वो भी पहली ही बॉल पे आउट हो जाता है। और अब मैं सोचता हूँ अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा, और पहली ही बॉल पे मैं 6 मार देता हूँ। और अब मुझ पे कॉन्फिडेंट आ गया था कि ये मैच मैं जीत सकता हूँ। और अगली ही बॉल पे मैं अपना बल्ला घुमाता हूँ और बॉल सीधे हवा में खड़ी हो जाती है, और 6 जाने ही वाला होता है कि तभी मैं आउट हो जाता हूँ और हम मैच हार जाते हैं। तो एक हारा हुआ मैच हारने के बाद हमारी लास्ट एक्टिविटी स्टार्ट होती है डांस, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो हम डांस क्लास जाते हैं और हम वहाँ क्या देखते हैं कि हमारी डांस टीचर कौन है, वही जिन्होंने हमें कुछ देर पहले डांटा था। तो वो हमें स्टेज पे बुलाती है और कहती है डांस करो। और इस टाइम पे मैं और गुकू एकदम फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि झुंड में नाचना एक अलग बात है और सबके सामने स्टेज पे अकेले नाचना एक अलग बात है। और सच में ये इतनी एम्बैरेसिंग मोमेंट थी ना कि मैं इसे भुला नहीं पा रहा हूँ।
और 15 मिनट तक मैम हमसे बोलती रही डांस करो डांस करो डांस करो, लेकिन हम दोनों वहां से हिले तक नहीं, एकदम स्टैचू बन गए थे हम उस टाइम पे। और कुछ देर बाद मैम ने हमें खुद ही नीचे बुला लिया, लेकिन बाद में उन्होंने जो हमें सुनाया था ना, वो मैं क्या ही बताऊं। और अब मैंने सोच लिया था मैं घर पे सोते रहूंगा, लेकिन समर कैंप आने की गलती नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गाइस वीडियो खत्म हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आई हो तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट स्टोरी टाइम पे, तब तक के लिए गुड बाय।